वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास चलाया जा रहा है। दोस्त, मैथ का क्लास कुछ दिन से नहीं आ रहा था। इसका मुख्य कारण ये था कि मुझे समय नहीं मिल पाया। और दोस्तों, अगर मैं जो क्लास बना रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे प्यार भी नहीं दे रहे हैं, अपने मित्र तक शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो जब व्यू नहीं आता तो बहुत दुख होता है। क्योंकि एक अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया जाए और जब आप लोग उसे अपने मित्र तक शेयर नहीं करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मित्र, पहला प्रश्न आपके सामने है। मैं वही प्रश्न चुन कर लाता हूं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और आपके लिए एक कैप्सूल साबित हो परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्त, हर प्रश्न को आपको देखना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो दी गई संख्या कौन सी थी? दोस्त, अगर ऐसे सवालों में उसने कितना ज्ञात कर दिया, 3/4 ज्ञात कर दिया, और ज्ञात करने को कितना कहा गया था, 3/14, इससे कितना अधिक था, 150। ऐसे लिख लेना है आपको। अब 4 और 14 का अगर आप लासा लेंगे तो कितना आया, 28। और यहाँ पे 28 और फिर 4 से 28 को भाग देंगे 7 बार में, और 7 त्रिक कितना हुआ, 21। और 14 को 28 से भाग देंगे 2 बार में, 2 3 कितना हुआ, 6। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इसके बराबर कितने रुपए था, 150। अगर 21 से 6 निकालेंगे तो बचेगा 15, और 15 से 150 को काटेंगे तो जाएगा 10 बार में, और बराबर का तिरछा गुणा होता है 28 दामा हुआ 280, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? दोस्तों, जो घन का औसत अगर पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है n+1 का स्क्वायर बाई 4। n वही संख्या रखनी है जो यहाँ पे दिया गया 13, और फिर क्या दिया गया है, 13+1 का स्क्वायर बाई 4। यही आपको करना है। अगर आप ये करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, 13, और यहाँ 13 क्या हुआ, 14, और 14 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 2 बार 14, और नीचे है 4, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो आपको 7 सत्ता 49 हुआ, और 49 को 13 से गुणा कर देना है। तो आप करेंगे तो कितना आएगा, आपको बताना है। 9 त्रिक 27, लगभग 637 आप गुणा करके देख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 4 क्रमागत कहा गया है, तो 4 क्रमागत आपके सामने आपको इस तरह रख लेना है। इन दोनों के बीच में इस संख्या को रखना है 51। औसत 51 है। औसत का मतलब बीच वाली संख्या। अगर आप इधर बढ़ेंगे तो प्लस करना है, इधर बढ़ेंगे तो माइनस करना है। तो ऊपर जब आप इधर आएंगे तो यहाँ होगा 52। बात की गई है सम की, तो आप इधर आएंगे तो सम में फिर 52 से कितना होगा, 54। यहाँ 51। दोस्तों, यहाँ अगर 52 था तो आप यहाँ भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, और इधर कितना हो जाएगा, 48, क्योंकि इधर माइनस करना है और इधर प्लस करना है। अब पूछा गया तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी संख्या जो दिख रही है वह 52 दिख रही है। 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताना है आपको। तो इसके लिए आपको पता होगा कि पहली 3 अंक की संख्या 100, और फिर इसी तरह 101, इसी तरह अंत तक चली जाएगी 999 तक। इनका योग बताना है। इन सभी का क्या बताना है, योग बताना है। तो ऐसे संख्याओं को ज्ञात करने के लिए होता है इसका फार्मूला, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बटा के 2, और गुणे जितने के जितने संख्याएं 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं ली गई हैं, इसे लिखना है। तो ये ली गई हैं 900।
आप 100 से 999 संख्या कितनी ली गई है? 900 संख्याएँ ली गई हैं। अब आप 999 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको बताना है। ये हो जाएगा 1099, 1099 और 2 से 900 को काट देंगे, हो जाएगा 450। अब 450 से आपको 1099 से जब आप गुणा करेंगे, इसका उत्तर तो जो आएगा वो आएगा 49, 45, 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। अगर योग दे दिया जाए तो पहले उस संख्या को आप डिवाइड कर देंगे। कितनी संख्या है? 3। तो अब जब आप काटेंगे तो कितना आया? इसका औसत 5। कितने क्रमागत हैं? 3। तो आप रखेंगे 1, 2, 3। बीच वाली संख्या को औसत कहते हैं, तो बीच वाली संख्या है 5। और आगे जब बढ़ेंगे, क्रमागत का मतलब होता है लगातार 6 और पीछे, और दोस्तों पीछे होगा 4, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो प्लस होता है, पीछे घटे और निकलेंगे तो माइनस होगा। तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? मध्य संख्या क्या है? 5, और इसका वर्ग पूछा गया है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 25, और 25 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 में बेचा जाता है। यदि वह 835 में बेचा जाता है तो वास्तविक हानि कितनी होती है? अब ये बताइए, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर 10% के लाभ पर उसे बेचेंगे तो वह बिकेगा 110 पे, और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100, और लेकिन आप 110 में बेच रहे हैं, लेकिन बता कितने में रहा है? 935 में। तो 0 से आप 0 काट दीजिए, 11 से आप काटेंगे 11 8 88, और 5 11 25 55, 85 का तिरछा गुणा करेंगे, 85 दामा हुआ 850। अब लेकिन बेचते आपकी जो खरीद पड़ी वह 850 में पड़ी, और बेच आप कितने में रहे हैं? 835 में। अगर आप 835 में बेच रहे हैं तो आप ये देखिए 850 और 835 में अंतर कितने का पड़ रहा है? 15 रुपये की हानि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति एक मेज को 27 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 33.1/3% का लाभ हो? अगर 10% का अगर आप भिन्न निकालेंगे, 10% का भिन्न निकालेंगे तो 1/10 होगा। कहने का मतलब कि अगर आप उसे 10 रुपये की आपके मूल्य 1 रुपये का हानि होता है तो बिकता कितने का है? 9 का बिकता है, और सामान कितने का है? 10 का। तो पहले आप मूल्य निकालेंगे, लेकिन यहाँ कितना बताएगा? 2700। तो 9 को 2700 से काटेंगे, आएगा 300 बार में। इसका बराबर तिरछा गुणा करेंगे, कितना आ गया? 3000। अब पूछा गया 33.1/3% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 33.1/3 का लाभ के लिए आप इसे अगर भिन्न में बदलेंगे तो आएगा या 1/3। 1/3 कैसे आया? जिसे भिन्न में नहीं पता है बदलने को, वह टॉपिक वाइज क्लास जरूर देखा करें, नहीं तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब, अगर मूल्य 3 रुपये था, अगर मूल्य 3 रुपये था और 1 रुपये आप लाभ पाना चाहते हैं तो कितने में बेचेंगे? 4 में। तो 3 के बराबर अगर 3000 को काटेंगे तो ये 1000 बार में जाएगा, 1000 का तिरछा गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4000, 4 से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर देती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी? 54 किलोमीटर घंटा से चलती है, और इसे सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 से अगर 54 को काटेंगे 3 आएगा, 3 पचे कितना है? 15। कहने का मतलब 1 सेकंड में वो 15 मीटर जाती है, लेकिन चलती कितनी सेकंड है? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में वो कितनी चल जाएगी? 600 मीटर। 600 मीटर चलती है, जिसमें से 150 मीटर यहाँ पे दिया गया है कि उसकी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर निकाल देंगे तो 450 मीटर उसके प्लेटफार्म की लंबाई होगी। इसका अंतर आया 4.5
400, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। 3/4, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो संख्या का 3/4 1/6 से 7 अधिक है, तो 4 6 का लासा लेंगे आएगा 12, करेंगे 4 3 3 त्रिका 9, 6 दूनी 2 एकम 2। अगर आप इसे निकालेंगे तो आया 9 से 2 निकालेंगे 7 आया, 7 और नीचे आया 12। इसके बराबर अंतर कितना दिया गया, 7 से 7 काटेंगे आया 1 और बराबर का तिरछा होता है आया 12। अब क्या पूछा गया, उस संख्या का 5/3। तो अगर आया 12 और इसका 5/3 हमें निकालना है, तो 3 से अगर 12 को काटेंगे 4 बार में, 4 पंचे कितना हुआ 20, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ को खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अगर वो 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है और इसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि 6 तिरिक 18, 6 दाम में 60, 10 बच्चे पे कितना हुआ 50/3, और पार कितना करना है 75 मीटर। 75 मीटर को पार करना है 50/3 से, तो नीचे आएगा 50 पता है और नीचे यहाँ 3 हो, तो जो ये 3 पलट के ऊपर कहाँ चला जाता है, ऊपर सभी को पता होना चाहिए। 25 3 75, 25 दूना और 50 और 3 त्रिका कितना हुआ 9, और 9 बटा कितना हुआ 2। अगर आप इसे काटेंगे तो आएगा 4.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वह निम्नलिखित में से किस संख्या का अनुपात नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे ऊपर लिखा 7 5, अगर जोड़ेंगे तो 12, तो क्या 12 से 84 कटता है, तो ये हो सकता है। 3 1 क्या हुआ 4, क्या 4 से 84 कट सकता है, तो हाँ हो सकता है। और 3 2 और 13 8 क्या हुआ 21, क्या 21 से 84 कटता है, तो जी हाँ कटता है, ये भी होगा। लेकिन 3 2 5 है और 5 84 से नहीं कटता, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। ये का 35% और बी का 25%, तो आपको क्या करेंगे, तो 5 7 35 और 50 25, तो आया ये गुणे 7, यहाँ आया बी गुणे 5। लेकिन बी के सामने को हम 7 मानेंगे और ये को हम 5 मानेंगे, तो ये बराबर कितना हुआ 5 और बी बराबर कितना हुआ 7। तो ये और बी की आय पूछी गई है, तो लिखेंगे 5:7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये सबसे छोटा क्लास था। अगर सभी लोग आप प्यार देंगे, इसमें 1000 व्यू प्लस 200 लाइक आएगा तो डेली क्लास आएगा मेरे भाई, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोग मदद या नहीं करते, अपने मित्र तक शेयर नहीं करते, तो दुख होता है। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।